हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डे यू टू दैट का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैम्प और शरीन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जाएंगे जे के पास, ताकि वो उन लोग को पता चले कि जे को एक्चुअली कुछ लेटर मिला है या कि नहीं। ठीक है, कि वो लोग सरवाइव कर पाए साथ में। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो लोग जे के पास जाते हैं और फिर उसके बाद जे को वो लोग दिखाते हैं कि हमें ये लेटर मिला हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ पे शेरिन का दिखाया जाता है। जो शेरिन होती है वो एक्चुअली ऑलरेडी चैम के साथ सो चुके होते हैं लाइक, और उन लोग का चक्कर चढ़ा होता है, बल्कि जबकि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। ओके, उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है और उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि पता था कि पूफाई प्रेग्नेंट थी, बट तूने फिर भी जाके चैम को बताया कि वो नहीं चाहती थी कि चैम को इस बारे में पता चले। और इधर हम देखते भी हैं कि वो यूँ बता देती है चैम को और चैम को ऐसे पता चलता है। ओके, उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो जे है वो पूछता है कि सच बताओ, इसमें सिर्फ एक ही लेटर है हाँ, ट्रूथ का, डेयर का कहाँ है? तो फिर उसके बाद ये कहता है कि वेल मुझे एक ही मिला। तो ये कहता है कि तू सच बता, तुझे क्या कुछ नहीं मिला? चैम्प पूछता है इससे। तो कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं मिला। तो ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ जब तौनकला में रहा तो तू वहीं पर था, है ना? तेरा सच में उससे लेना देना कुछ नहीं है, तुम हमसे कुछ छुपा रहा है, हाँ सच बता। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली ये कहता है कि मुझसे ज़्यादा तो सस्पिशियस तू लग रहा है। समझ में आ रहा है कौन अपने फ्रेंड के साथ ऐसे करता है? तुम दोनों सीक्रेटली सो रहे थे साथ में और किसी को पता भी नहीं चला। तो चैम्प कहता है कि देखो देखो कौन बात कर रहा है, हाँ जैसे तेरा क्या, जो पुफाई के साथ जो तूने किया मेरी पीठ पीछे उसका क्या। तो उसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। ये कहते हैं कि प्लीज़ चुप हो जा, हमें सब नहीं पता कि लाइक कौन किल कर रहा है और कौन नहीं। देन उसके बाद तीनों शांत होते हैं फाइनली। एंड एक्चुअली गाइस कितना ट्रू है, इनके ग्रुप में सब साइकोपैथ थे क्या? लाइक सब कांड कर रहे हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंडशिप से, इसलिए सब एक ही ग्रुप में है सीरियसली। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो खमीन होता है वो बैठ के अकेले ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ पर जीत आता है और कहता है कि खमीन क्या कर रहा है, और उसके बाद वो बैठता है। बट एक्चुअली हम सबको पता है कि खमीन जेट को रोकना चाहता है उस केस में जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको डर है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो उसको कुछ दिखाता है अपने फ़ोन में और खमीन एक्चुअली देखता है। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल क्या करना है इसका, हाँ। तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ जब ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ पर वो देखता है कि उसको बचाने के लिए कोई मर जाता है। ठीक है, एक्चुअली खमीन मरने वाला था, उसको गोली लगने वाली थी, पर दूसरा इंस्पेक्टर आकर उसको बचा लेता है। ओह जैक जैक चिल्ला रहा होता है एक्चुअली, बट जैक मर चुका होता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक ख़त्म होने के साथ वो बताता है कि वहाँ पर मैं मरा हुआ होना चाहिए था उसकी जगह पे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ हो। तो कहता है कि डोंट वरी, मैं भी कॉप हूँ, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो कहता है मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ बट मैं अपने पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वेल मुझे नहीं पता कि मैं कैसे 100% काम पे फोकस करूँ, प्लीज़ प्लीज़ तू इस केस से हट जा। बट वो कहता है कि तू कुछ भी बोले, ठीक है, बट मेरी भी अपनी खुद की ड्यूटी है। तुझे क्या लगता है कि मैं एक ऐसा पुलिस हूँ लाइक जो क्राइम हो रहा है और मैं बस बैठ के देखता रहूँ? नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जेड को फाइनली गुस्सा आने लगता है और कहता है कि मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ, थोड़ा टाइम ले, ठीक है, वरना मैं तेरा ट्रांसफ़र कहीं और करा दूँगा। तो ये कहता है कि ओहो, मैं यहाँ पे रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जेड गुस्सा करके चले जाता है और कहते हैं कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये कहता है कि वेल हाँ, वो रेडी हो रहा होता है। ये कहता है कि तो हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे काम के लिए लेट नहीं होना है। तो इतने में हम देखते हैं कि कमीन के पास कॉल आता है, ठीक है, कि वो लोग कहीं पे जा रहे हैं। देन उसके बाद कहते हैं कि वेल अपडेट करना है ना, तो चलते हैं किसी के पास, लाइक क्रिमिनल के पास। तो उसके बाद कहता है कि वेल ये मेरे को कौन बोल रहा है, लाइक इंस्पेक्टर या बॉयफ्रेंड? तो ये कहता है कि एज अ बॉयफ्रेंड आई एम टेलिंग यू। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली ये थोड़ा सा सो कहते हैं ओके देन लेट्स गो। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक्चुअली किलर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, ट्रैक किया जा रहा होता है कि जो ड्रग्स हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किधर किधर नहीं जा रहे हैं। ओके, इन लोगों को फाइनली पता चलता है कि जो ट्रांसफ़र हुआ ना मनी एक ही पर्सन को हुआ है, संजय के उससे, और वो एक ही कस्टमर है। तो क्रिप्टो से वो ट्रांसफ़र होता था, बट देन पता चला है कि वो एक्चुअली चैम्प का अकाउंट है। तो ये कहते हैं कि पक्का कन्फर्म है कि वो चैम्प का अकाउंट है? तो ये कहते हैं हाँ
वो चैम्प का ही अकाउंट है। सो वेल यहाँ पे ये लोग बात करते हैं, देन उसके बाद कहते हैं कि ओके। और फिर उसके बाद एक और पता चलता है इन लोगों को, लाइक ओके। देन उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, लाइक दोनों बात नहीं कर रहे होते हैं ना सही से। तो ये दोनों कहते हैं लड़कियां कि यार इन दोनों को क्या हो गया, कि लोग इनका माहौल थोड़ा सा बिगड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है, लगता है एक दूसरे से ये लोग गुस्सा हैं। तो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वेल देन उसके बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो ये कहता है खमीन की, जेठ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, क्या प्लीज़ हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि जे मैं काम के टाइम पे पर्सनल बात नहीं करता, ओके। ओ माय गॉड, ये खमीन का लाइन था, बट खमीन को ही भारी पड़ रहा है अब। सो यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे बात करनी है तुझसे, चल मेरे साथ। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो जेड होता है वो मना करता है और कहता है कि तुझे अपने बारे में वरी फील करना चाहिए, नॉट मी। देन उसके बाद यहाँ पे खमीन भी लाइक चल मेरे साथ, और ज़बरदस्ती उसको हाथ पकड़ के घसीटता हुआ लेके जाता है और कहता है कि कम ऑन। देन ये लोग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि क्यों, तुझे तो बॉक्सिंग पसंद है ना, बस इतना ही स्ट्रेंथ है तेरे पास, कम ऑन हिट मी हार्ड। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बहुत बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, एंड देन फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं, ये कहते हैं कि क्या हुआ, अभी भी तुम मुझसे गुस्सा है क्यों। तो उसके बाद जेड के पास जाता है और पहले तो उसको देख रहा होता है, कहते हैं कि नहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा बॉक्सिंग करने लगता है और कहते हैं कि वेल मुझे तो थोड़ा सा काइंड ऑफ क्यूट लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे बॉक्सिंग करते करते वाओ दे आर वेरी फाइन, और कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि इंस्पेक्टर, मुझे पता है कि तू मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, ठीक है, बट मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ कि तेरा जो एक्स सबऑर्डिनेट था और मैं, हम दोनों अलग इंसान हैं, ठीक है। प्लीज़ जो हो रहा है उसको ट्रिगर मत करने दे अपने आप को। मुझे पता इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, मैं चाहता हूँ कि तू उस चीज़ से मूव ऑन हो जा, ओके। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि कहते कि ओके। और फिर दोनों फाइनली फाइट कर रहे होते हैं। तो इतने में ही चीट बोलता है उधर देख नीचे कुछ है, और एकदम से वो उसको ट्रिप कर देता है। एंड देन उसके बाद दे आर वेरी 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 क्लोज, वेरी क्लोज। आई वाज लाइक जस्ट किस ऑलरेडी गाइस, किस ऑलरेडी, किस किस, बट या देयर इज नो किस। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों फाइनली बैठते हैं। और फिर उसके बाद ये कहता है कि वेल तो यूजुअली मेकअप ऐसे करता है लोगों से। ये कहता है कि वेल मैं लोगों से कम मेकअप करता। तो ये कहता है कि ओहो लगता है मैं तेरा फर्स्ट हूँ। जी, तो कहता है कि ज़्यादा बन मत अब, ओके। वेल अगर मैं कभी तेरे से रूठ गया तो तू मेरे को कैसे मंगना आएगा। हाँ, तो उसके बाद जेड कहता है कि मेरे खुद के वेज़ हैं। तो कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं तेरे को माफ़ कर दूँगा। जेड बोलता है तेरे जैसा इंसान इतना इजी टू रीड है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि वेल जैसे तू अभी मुझसे मुंह चला रहा है ना, लगता नहीं है कि अब तू मुझसे गुस्सा है ना। तो उसके बाद जेड कहता है कि मे बी अब मैं नहीं हूँ, सो। और उसके बाद ये कहता है कि इसके पास जाता है और किस करने वाला होता है, बट कमिंग भी लाइक घर पर। एंड देन उसके बाद लुक एट हिज स्माइल, ही फील लाइक ओ माय गॉड माय बॉयफ्रेंड इज टू मच। और उसके बाद ये कहता है कि ओके यू आर आस्किंग फॉर इट। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि लोग जेट कमिंग का जब वेट कर रहा होता है तो उसके पास कॉल आता है। और फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि जो शेरिन और शैम्प है वो जे को देखने गए थे हॉस्पिटल में। तो ये कहते हैं कि पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो कमिंग कहता है हॉस्पिटल जाने से पहले हमें यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। जब हमें संजय का पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है तो ऑब्वियसली हम किलर को भी पकड़ लेंगे आराम से, ओके। सो लेट्स गो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग रेड डालने के लिए जाते हैं संजय के पास। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहता है कि ओके बी केयरफुल एंड लुक एट देयर फ्लर्टिंग मैन। यार कितना फ्लर्ट करते हैं दोनों। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो चैम्प होता है वो कुछ खाने वाने का सामान लेके अपने कार में रख रहा होता है, और वहाँ पे शरीन भी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे शरीन कहती है कि हमें सच में तेरे घर पे रहना चाहिए ऐसे, हाँ पक्का ना, कि हमें, मुझे लगता है कि जे के भाई से बोलना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ हाँ हम पुलिस का वेट करते हैं ताकि वो लोग तेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि जो तूने फ़ाई के साथ किया था क्या वो अच्छा था या नहीं था, है ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना सब मैं संभाल लूँगा। तो फिर उसके बाद शरीन बोलती है कि क्या तू सच में मुझे बचा सकता है। अगर लेटर में लिखा हुआ होगा, तेरे को जो मिला होगा कि तुझे मुझे मारना है, तो क्या तू सच में मुझे मार देगा। देन उसके बाद चैम्प बोलता है कि जब तेरे को ऑलरेडी आंसर पता है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही है, क्या तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती है क्या आप। हाँ, तो शेन भी लाइक मैं तुझे ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, बट मैं श्योर होना चाहती हूँ पूरी तरीके से। तो ये कहता है कि डोंट वरी मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूँगा, ओके अब चले।
देन उसके बाद दोनों चले जाते हैं। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फाइटिंग के लिए रेडी हो रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जो खमीन होता है वो उसको एक चीज़ देता है। तो ये कहते हैं कि ओहो ये क्या है, अनदर लेटर। तो कहता है कि नहीं, मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया था। ठीक है, तो उसके बाद ये कहता है कि तूने किससे पूछा, चैट जीपीटी से। तो ये कहते हैं कि ओहो ये प्रोटेक्शन वो होता है ना एक तलिस्मन, वो है ये। तो फिर उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि तेरे को डर है कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कहते हैं कि ओहो ये मैंने खुद लिखा है, अगर वर्क नहीं करेगा तो देन मुझे तो वापस दे। तो जेड भी लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं रखूँगा इसको अपने पास। और फिर उसके बाद वो अपने बैच में रख लेता है। इधर हम देखते हैं कि सब रेडी होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, कौन कहाँ पर जाएगा, कौन फर्स्ट फ्लोर पे क्लियर करेगा, कौन सेकंड फ्लोर पे जाएगा। ओके, सो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली बंदूक निकाल के अंदर जाते हैं, 2 लोगों को मारते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम कि जो ली और उसका फ्रेंड होता है वो लोग जेड ऊपर जाता है और ये लोग नीचे का फ्लोर खाली कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं जैसे इन लोगों को सुंचे दिखता है, सुंचे वहाँ से भाग जाता है। बट हम देखते हैं कि जेड उसके पीछे भाग के चले जाता है और ये कहता है कि जेड अकेले मत जा। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये लोग नीचे आते हैं तो ये कहते हैं जेड कहाँ है। तो ये लोग कहते हैं कि सुंजे के पीछे पीछे गया है वो नीचे से। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पीछे ये भाग रहा होता है। एंड आई वाज लाइक कि भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे हैं। ओके, मैं सोच रही थी यार जेड प्लीज़ उसको गोली मार, उसके पैर पे गोली मार प्लीज़। एंड देन उसके बाद एकदम देखते हैं ये लोग एक बहुत अजीब सी जगह पे आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे वो छुप रहा होता है। बहुत देर तक छुपने के बाद हम देखते हैं कि वो उसका जो जेट का बंदूक होता है वो नीचे गिरा देता है और ये लोग का फाइट हो रहा होता है। ओके, सो फिर उसके बाद ये कहता है इसको कि अब तेरा टाइम आ गया है। तो यहाँ पे जो सुंजा होता है वो एक चाकू निकाल लेता है और उसके बाद इस पर हमला कर देता है सीधा। ऑलमोस्ट इतना फाइट करने के बाद वो जेट को मारने ही वाला होता है, बट एक्चुअली ऑलमोस्ट उसको लग चुकी होती है। बट फाइनली वहाँ पे जेट आ जाता है और उसको बचा लेता है। और जब सुनचे भाग रहा होता है तो खमीन उसको पैर पे मारता है यार, जो कि मैं कब से सोच रही थी। और कहता है कि तू ठीक तो है ना। बट इतने में हम देखते हैं जैसे वो सुंजे को देखता है, सुंजे अपनी बंदूक लेके इसको मारने वाला होता है। बट इतने में हम देखते हैं कि जेड इसको मार देता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब ये लोग रात को बैठ के बात करते हैं तो ये कहते हैं तेरा तलिस्मन बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। ओके, लगता है तुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि ओके देन दे दे, मैं इसको जला देता हूँ। तो कहते हैं कि नहीं ना, इट्स ओके। हाँ, अगर मेरे पास ये नहीं होता तो पक्का मेरे को ऑलरेडी चाकू लग जाता। तो ये कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने बोला था तेरे को हॉस्पिटल में रुकने के लिए। तो ये कहते हैं कि तुझे पता है ना मेरे को हॉस्पिटल पसंद नहीं, मैं घर पे ही रेस्ट कर लूँगा। तो खमीन कहता है कि ओहो कौन बोल रहा है घर पे रेस्ट करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है कि गन इसकी होती है ना, लाइक खमीन की, और चलाता तो जेड है। तो ये कहता है कि मैं बोल दूंगा मैंने किया। तो ये कहता है कि ना दैट्स फाइन, मैं हायर अप से बात कर लूँगा खुद ही कि मैंने बंदूक चलाई थी तूने नहीं। तो ये कहता है कि आई थिंक जेड अच्छा है कि हम सच बोल रहे हैं, ठीक है, हु नोज़ कि तुझे कोई अच्छा मुझसे बेटर मिल जाए। तो ये कहता है कि खमीन मुझे बिलीव है कि सबको बचाने के लिए तूने ऐसे किया। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जो भी होगा आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, बस मैं तेरे को खोना नहीं चाहता। खमीन इज़ सच अ स्वीट टॉकर। दैन उसके बाद हम देखते हैं कि खमीन सीधा इसको किस करता है, वेरी स्वीट, वेरी 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 स्वीट किस। दैन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब लोग सो रहे होते हैं तो जिसको अटेंशन नहीं दे रहा होता है, अटेंशन पाने के लिए जेड भी लाइक मेरे को दर्द हो रहा है तो ये कहते हैं कि तू ठीक तो है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको पता चल जाता है कि हो ये नाटक कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहता है मैंने तेरे को बोला था हॉस्पिटल में रुकने के लिए। कहता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं पसंद, मैं बस तेरा फेस देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये उसको देख रहा होता है, कहता है कि बस तेरे पास एक ही ये रीज़न है, हाँ टोटल नॉनसेंस। कहता है कि जब बात दिल की जाती है ना तो कुछ भी नॉनसेंस नहीं लगता। ओके, सो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साइड करके सो जाता है और उसके बाद जेड कितने प्यार से उसको हक करता है यार। और कमिन कहता है क्यों अब तेरा जोर दर्द नहीं करा। तो ये कहता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसे पसंद है। कहता है कम ऑन डोंट मैस अराउंड, ठीक है सो जा। तो ऐसे कैसे सोएगा। तो कहता है कि ना आई लाइक इट हेयर। एंड देन उसके बाद वो बड़े क्यूटली कमीन को चिक्स पे किस करता है एंड ही बी लाइक गुड नाइट। Look at them यार, they are so lovely, I love that. देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अच्छे से बात करते हुए खेलते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये दोनों जब देखते हैं तो यही भी लगता
लगता है कि इन दोनों का पैचअप हो गया है ना। वेल ये दोनों ऐसे ज़्यादा क्यूट लगता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ड्रग्स की और केटामिन की, ओके सो इन लोगों को मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे पता चलता है जो एक्चुअली चैम्प और जो सुंजी के बीच बात हुई थी वो सिर्फ ड्रग्स के बारे में हुई थी और उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ, उसने केटामिन नहीं खरीदा है। ओके तो फिर उसके बाद कहते हैं कि हो इतना सर्च करने के बाद हमें भी कुछ नहीं मिला। तो वो लड़की कहती है नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमने जब ट्रैक किया ना उसका कि कहाँ से कौन ख़रीद रहा है, बायर कौन है वो केटामिन का, तो हमें पता चला कि ये घर किसका है। तो फिर उसके बाद इन लोग को पता चलता है कि एक्चुअली वो तौनकला का घर है, ठीक है। देन उसके बाद इन लोगों को पता चल जाता एंड दे लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तौनकला तो मर गया है तो हम किसको सस्पेक्ट करें, ठीक है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये जो डॉक्टर आता है एंड गाइस आई एम टेलिंग यू, इवन जब मैं देख रही थी मुझे ना ये डॉक्टर कुछ गड़बड़ लग रहा है। आई डोंट नो वाई बट द वे ही इज़ लुकिंग, आई डोंट नो। सो यहाँ पे ये बता रहा होता है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं पता चला क्योंकि पुफाई की बॉडी में केटामिन बिल्कुल भी नहीं मिला है हमें, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये दे देता है और कहता है कि तो उनकी बॉडी बाकी सबकी बॉडी में सेम चीज़ मिला। तो ये कहता है कि रिज़ल्ट आ गए हैं। वेल इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, सो एक्सक्यूज़ मी। तो उसके बाद यहाँ पे ये रोक लेता है और कहता है कि पुफाई की बॉडी मेन हॉस्पिटल में मिल सकती है क्या हमें, हाँ ये लोग को किलर को ट्रेस करना है। तो उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ये कहता है डॉक्टर या ऑफ कोर्स मैं अरेंज करता हूँ। माय गॉड आई डोंट नो व्हाट रॉन्ग विद हिम। सो यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि चैम्प गेम खेल रहा होता है, शरीन लेटी हुई होती है। देन उसके बाद यहाँ पे शरीन एकदम से उसको हक करती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है। तो ये कहते हैं कि आई एम थोड़ा सा वरीड, जैसा हमने प्लान किया था कि हम यूके में जाके स्टडी करेंगे, क्या हम वो कर पाएंगे। तो ये कहता है कि ज़रूर जब सेटल हो जाएगा सब तो हम लोग पक्का जाएंगे वहाँ पे, ओके मैं तेरे को लेकर चलूँगा। तो ये कहते हैं कि ओ यू आर वेरी स्वीट। तो कहते हैं कि मेरे वर्ड्स सिर्फ स्वीट नहीं है। देन उसके बाद जैसे एक किस करने वाला होता है तो ये कहते हैं कि स्टॉप, और वहाँ पे जो ड्रिंक होता है वो पीती है, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो कहते हैं कि शवर करने जा रही है। तो कहते हैं कि नीड माई हेल्प। वेल सारे लड़के क्या एक ही लाइन मारते हैं जब भी हम बोलते हैं कि शवर करने जा रहे हैं। सो देन उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर हम देखते हैं जो चैम्प होता है, माय गॉड, वो कुछ ड्रॉप्स उसकी ड्रिंक में डालता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये दोनों कार में होते हैं। शरीन जो होती है वो ऑलरेडी बेहोश हो चुकी होती है। एंड देन उसके बाद जो उसको कार्ड मिला हुआ होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि शरीन को ड्रग्स देना है और जहाँ पे मैं बोलूँ उस लोकेशन पे उसको छोड़ना है, ठीक है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए एंड देन यू विल सर्वाइव, लाइक मैं तेरे को छोड़ दूँगा एंड ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसकी कार से कुछ अजीब सी गैस निकलती है और उसके बाद इसको नींद आने लगती है और ऑब्वियसली वो भी बेहोश हो जाता है और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और उधर हम देखते हैं कि यार कोई किलर है एंड एक्चुअली यहाँ पे दो हैं, आई थिंक एक लड़की है और एक लड़का है। माय गॉड मैंने बहुत क्लियरली देखा है वेल। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खमीन होता है यहाँ पर आता है, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली जो चैम्प का फादर है वो बैठा हुआ होता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मर्डर के बारे में। तो ये कहते हैं कि चैम्प ने ड्रग्स खरीदा है। तो ये कहते हैं कि हाँ चैम्प के बारे में प्लीज़ ऐसे बात मत करो। तो ये कहते हैं कि आप हमें काम करने दो ना अपना, आप पुलिस का वर्क क्यों रोक रहे हो, ठीक है। तो जहाँ जो ये इसका जो इंस्पेक्टर खमीन से भी ऊपर का होता है वो उसको रोक रहा होता है कि खमीन ऐसे बात मत कर, तुझे पता भी तो किससे बात कर रहा है। तो ये कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ बस। और फिर उसके बाद खमीन कहता है कि अगर चैम्प ने कॉपरेट नहीं किया पुलिस के साथ तो चैम्प डेंजर में हो सकता है और मुझे डर है कि वो मर भी सकता है, क्योंकि हम उसको बचा नहीं पाएंगे और मे बी हो सकता है कि वही किलर हो आपका बेटा। तो उसके बाद ये उठ जाता है और कहता है कि क्या बोल रहा है तू, हाँ। और कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स पे करते रहेंगे, ठीक है, और हमें जो भी पता चलेगा उससे। इतने में ये इसको चाटा मार देता है खींच के चैम्प का फादर और कहता है कि कैसी पुलिस है तुम्हारी ये वो करके। तो उसके बाद ये कहते हैं कि आई एम सॉरी, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं ये सब खुद हैंडल कर लूँगा। तो वो कहता है कि तुम हैंडल करोगे, एक के बाद एक बच्चे मरते जा रहे हैं। तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो ये होता है ये कहता है कि तुम एक फॉरेनर एजुकेटेड हो, ठीक है, तुम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं तुमको सस्पेंड कर रहा हूँ। और कहता है कि अपना आईडी और अपना बैच यहीं पे छोड़ के जाओ। ओ दैट्स सैड, खमीन ने कुछ गलत तो बोला नहीं, ओके। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं जब खमीन बाहर निकल के आता है तो यहाँ पर जो जेड है वो वरीड फील कर रहा होता है और उसका फेस देख के कहता है कि ठीक तो है ना तू।
और जैसे वो फेस दिखता है तो वो जा रहा होता है, ठीक है। तो ये रोक लेता है इसको और उसके बाद खमीन उसको समझाता है कि प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि तू भी फायर हो जाए, ठीक है। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है, ओके। हमें शेरिन और चैम को ढूंढना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करना है हमें। देन उसके बाद ये बड़े प्यार से इसका फेस दिखता है, ठीक है। और ओ माय गॉड वो कहता है कि आई एम सॉरी, मेरे वजह से हुआ ना ये सब। तो उसके बाद यहाँ पे हमें इसको हक करता है, कहते हैं कि ऐसा मत बोल, कुछ भी तेरे वजह से नहीं हुआ है, मैं बस सस्पेंड हुआ है। तो बस ऐसा सोचना कि मैं बस रेस्ट कर रहा हूँ, ओके। नो मैटर व्हाट, हम दोनों बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो जेड होता है इसको किस करता है, वाओ दे आर किसिंग टू मच। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जेड होता है बोनस सीन है ये, वो स्पेगेटी खा रहा होता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कुछ ठीक कर रहा होता है पाइप। कहते हैं कि एक मिनट, तू मेरा हेल्प भी नहीं कर रहा और बस तू खाते खाते इवन नीचे भी गिरा रहा है। तो ये कहते हैं कि मैंने बोला था किसी को हायर कर दे फिक्स करने के लिए, पर तू तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं वो दोबारा खाने लगता है। एंड देन उसके बाद जो खमीन होता है वो एक कपड़ा लेता है और पोंछने लगता है अच्छे से, ठीक है। वो कहता है कि आज हमारी छुट्टी है, प्लीज़ रेस्ट कर ले थोड़ा सा, ये वो, पर तू मेरी सुनता नहीं है। तो उसके बाद खमीन जिससे वो पोंछ रहा होता है ना नीचे, उसी से उसका फेस पोंछने लगता है और कहते हैं कि तेरे फेस पे भी लगा है। सो फनी। और कहते हैं कि जा जा जल्दी खा के वहाँ पे काम कर, ठीक है, वहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करना। तो ये कहते हैं कि सीरियसली, ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स नाउ दे आर लुकिंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। ये खड़ा रहता है कमीन और कहता है साफ कर अच्छे से, ठीक है। कहता है कि मेरी हेल्प तो कर नहीं रहा है, बस मुझे ऑर्डर कर रहा है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि कहता है मैं तेरा फादर नहीं हो, ओके, तेरे को खुद वो करना चाहिए। तो ये कहता है कि हाँ हाँ मेरे को पता है मेरा फादर नहीं है तू, हाँ बट मेरा हस्बैंड तो है यहाँ का। वाओ नाउ दे आर टॉकिंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। फिर उसके बाद ये कहता है खमीन रिमोट जहाँ से यूज़ करता है एसी और टीवी का, उसको वहाँ पे रख देकर, वरना हमें मिलेगा नहीं। तो जेट भी लाइक और उसके बाद खमीन भी लाइक इंस्पेक्टर। ये कहता है कि हमें काम कर लिया ना यार प्लीज़, हाँ। और कहता है कि वो उसके बोलने से पहले ही इसको किस कर देता है और चले जाता है। और लुक एट हिज स्माइल, कहता है कि लगता है तेरा फादर ही बनना पड़ेगा किसी दिन। वाओ वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।